सो वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में नाउन का जो एक चैप्टर होता है नाउन इन केस, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉजेसिव केस। इस वीडियो में हम इसी को मेनली डिस्कस करेंगे बिकॉज आपके जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पे जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं केस से रिलेटेड होते हैं, जो वो पॉजेसिव केस से ही होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द हिंदी ऑफ पॉजेसिव केस। इसकी हिंदी की अगर बात करें आप तो इसका हिंदी होता है संबंध कारक और अधिकार कारक। तो बाय द हिंदी ऑफ दिस पॉजेसिव केस आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका काम क्या होगा। संबंध या अधिकार मींस ये करता क्या है कि एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से या एक नाउन का अधिकार दूसरे नाउन पे जो होता है उसको ये मेंशन करता है। तो पॉजेसिव केस का हिंदी जो होता है संबंध कारक अधिकार कारक, ये मोस्टली जो होता है संबंध या अधिकार को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस पॉजेसिव केस में मेनली दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ऑफ और दूसरा पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो ये जो ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस आप देख रहे हैं, इन दोनों की जो हिंदी होती है सेम होती है। इन दोनों की हिंदी की बात करें तो ये होता है का, के, की। जैसे काके की का मतलब है जैसे आप कहो राम की, सॉरी राम का घर, ठीक है, सीता की दोस्त, लड़कों के अध्यापक। ठीक है, तो आप देखें जनरली तो यहां पे का, यहां पे की और यहां पे के आ रहा है। ठीक है, तो इन का के की के लिए हम या तो ऑफ यूज कर सकते हैं या एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हमें यही जानना है कि ऑफ को कहां हम यूज करते हैं और एपोस्ट्रोफी एस को कहां यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो इसका बनाओगे तो आप इसको लिख सकते हो राम्स हाउस, राम का घर। अगर सीता की दोस्त की बात करना है तो आप लिख सकते हो सीताज फ्रेंड, फ्रेंड्स कर दोगे आप। उसी तरह लड़कों के अध्यापक तो इसका हो जाएगा द टीचर ऑफ बॉयज। यहां पे आप ऑफ भी लगा सकते हो, बॉयज टीचर भी कर सकते हो, इसको आप ऑफ पे भी लगा सकते हो और आप इसको लिख सकते हो ऐसे बॉयज टीचर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस दोनों की मीनिंग होती है का के की, किस सेंस में होती है मैंने आपको यहां पे फॉर एग्जांपल देकर दिखा दिया। अब हम बिना देर के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम फास्ट नहीं चलेंगे, तो बिना देर के हम जानते हैं कि ऑफ का प्रयोग कहां होता है और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां होता है। देखिए जो ऑफ का प्रयोग होता है वो आपका लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स। ऑफ का प्रयोग आप देख रहे हो, जो लिविंग मतलब जो सजीव वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इन दोनों के साथ आप कर सकते हो। जैसे आप अगर लिखना चाहो लिख सकते हो ब्रदर ऑफ राम। यहां पे जो आप ऑफ का प्रयोग ब्रदर के साथ किए हो ये यहां पे लिविंग है, मतलब ये सजीव है। अब हम लिख सकते हैं कवर ऑफ बुक। यहां पे जो ऑफ का यूज हुआ है वो कवर के साथ हुआ है, यानी कि जो ऑफ है सिंपल सा है, ऑफ में पढ़ना नहीं है, ऑफ हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा कि सिंपल सी बात है कि हम ऑफ को लिविंग और नॉन लिविंग बोथ दोनों के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिफरेंस। ठीक है, और इसकी मीनिंग क्या निकलेगी तो का के की के अर्थ में, जैसे ब्रदर ऑफ राम यानी कि राम का भाई, कवर ऑफ बुक यानी किताब का कवर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम बिना अंतर के ऑफ का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग के साथ कर सकते हैं। तो ऑफ तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, इसमें बहुत कुछ नहीं है। ध्यान रखना कि जहां पे लिविंग हो और जहां पे नॉन लिविंग हो दोनों ही कंडीशन में आप ऑफ का यूज कर सकते हो। हमें पढ़ना क्या है, एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एपोस्ट्रोफी जो एस होता है, ये जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला हो गया एपोस्ट्रोफी, ये है आपका एपोस्ट्रोफी, ये जो ऊपर कॉमा लगता है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और इसमें क्या जोड़ देते हैं एस, दोनों को मिलाकर क्या बनता है एपोस्ट्रोफी एस, जिसकी हिंदी क्या निकलती है अभी आपको बताया गया का के की। ठीक है, सो अब हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर
फर्स्ट आप देख रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट में आप ये जानिए कि जो लिविंग थिंग होते हैं, जो लिविंग थिंग होते हैं उनके साथ आप एपस्ट्रॉफी या एपस्ट्रॉफी एस दोनों का यूज करते हो। दो अलग अलग होते हैं, एपस्ट्रॉफी एस भी होता है और एपस्ट्रॉफी एस भी होता है। कहाँ होता है, कब होता है, आई विल टेल यू। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो रूल फर्स्ट कह रहा है कि लिविंग थिंग्स, कोई भी सजीव वस्तु है तो उसके साथ आप या तो आप एपस्ट्रॉफी यूज करोगे या एपस्ट्रॉफी एस यूज करोगे। किस कंडीशन में एपस्ट्रॉफी एस यूज होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये राम जो है लिविंग है, तो इसमें हमने एस लगा, एपस्ट्रॉफी एस लगाकर मैंने यहाँ पे बुक लगा दिया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं बुक में एपस्ट्रॉफी एस लगा के कवर कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपने राम में एपस्ट्रॉफी एस लगाया था, ये क्या था, ये जो है कि लिविंग था, तो लिविंग में हम लगाएंगे एपस्ट्रॉफी। यहाँ पे ये क्या है, बुक क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है, इसमें हम जब एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर इसको सही कैसे किया जाए, तो इसको सही करने के लिए हम ऑफ लगाएंगे, क्योंकि ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ आता है, तो इसको सही करने के लिए हम कर देंगे द कवर ऑफ बुक। अब ये सही हो गया। तो ध्यान रखें कि एपस्ट्रॉफी का जो यूज होगा वो केवल किसके साथ होगा, लिविंग थिंग के साथ होगा। तो ये एपस्ट्रॉफी एस की बात हो गई। अब केवल एपस्ट्रॉफी को देख लीजिए, ये रूल सेकंड में आना पड़ेगा आपको। रूल सेकंड ये कहता है कि अगर कोई भी नाउन दिया है और उसके लास्ट में पहले से ही एस है, तो उसमें आपको केवल एपस्ट्रॉफी एस लगाना है, सॉरी उसमें केवल आपको एपस्ट्रॉफी लगाना है और उसमें उसके बाद कुछ नाउन जोड़ सकते हैं आप, जैसे कि ये बॉयज हॉस्टल, ये सही है। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, समझिएगा, अगर इसी को मैंने ऐसे लिख दिया और फिर मैंने क्या लिख दिया, हॉस्टल, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस नाउन के लास्ट में पहले से ही क्या लगा हो, एस लगा हो, उसमें एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो गलत होगा, उसमें केवल एपस्ट्रॉफी लगाना है। एक एग्जांपल और देता हूं, बताइएगा गलत है या सही है। मैं यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया और यहाँ पे क्या किया, एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया ड्रेस। अब बताओ कि गलत है या सही, गर्ल्स ड्रेस, ये बिल्कुल गलत होगा। आप देख सकते हो कि पहले से ही क्या लगा हुआ है, एस, तो यहाँ पे हमें इस एस को लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम केवल क्या लगा देंगे, एपस्ट्रॉफी लगा देंगे, हमारा सही हो जाएगा। तो दो रूल पढ़ा आपने, पहला कि लिविंग थिंग के साथ आप एपस्ट्रॉफी या एपस्ट्रॉफी एस यूज करते हो। सेकंड आपने पढ़ा कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस है, जैसे कि यहाँ पे बॉय में था, यहाँ पे गर्ल में एस था, इसका बहुवचन था, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, बल्कि केवल एपस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। अब आप ये मत सोचिएगा, ये रूल ये नहीं कहता है ना कि जब संज्ञा बहुवचन हो, नहीं, बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे मतलब है कि लास्ट में एस होना चाहिए। जैसे कि आप ले लो जॉन्स, जी, ठीक है। अब जॉन्स में आपने एपस्ट्रॉफी एस लगाना है या केवल एपस्ट्रॉफी लगाना, बताइए। एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, केवल एपस्ट्रॉफी लगेगा। क्यों, कारण है कि यहाँ पे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो जॉन्स में आप केवल एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे तभी सही होगा। तो ध्यान रखें कि आपको क्या करना है कि जब लास्ट में किसी भी नाउन के लास्ट में एस हो तो आपको केवल एपस्ट्रॉफी यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे MEN मेन कहता हूं और मेन में आपको यूज करना है एपस्ट्रॉफी और एपस्ट्रॉफी एस, तो आप क्या यूज करेंगे, ऊपर या नीचे? ऑफ कोर्स ऊपर वाला यूज करेंगे, नहीं सॉरी, आप यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, ठीक है, एपस्ट्रॉफी नहीं यूज करेंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि मेन में एपस्ट्रॉफी एस का यूज करने का कारण ये है कि चूंकि ये बहुवचन तो है, लेकिन बहुवचन से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखना है कि लास्ट में एस है या नहीं है, तो यहाँ पे तो लास्ट में एस नहीं है, तो आप यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ठीक। अब देखो, अब काउज, यहाँ पे लास्ट में एस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लास्ट में हम केवल एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ठीक है। काउज सेड, ये ऐसे होगा। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, एपस्ट्रॉफी एस के साथ लिख देता हूं, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूल आपका यहां पे हुआ। ओके, अब जो है कि हम रूल थर्ड को चलते हैं। दो रूल क्लियर हो गया। थर्ड रूल कहता है हिसिंग साउंड। जी हाँ, हिसिंग साउंड की बात कर रहा है रूल थर्ड। हिसिंग साउंड आपने सुना होगा, हिस मतलब ये स्नैक के साउंड कहते हैं, सांप के साउंड को हिसिंग साउंड कहा जाता है। जैसे हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब भी बोलो तो लास्ट में ऐसे साउंड निकलना चाहिए। जैसे कि आप इस वर्ड को बोल के देखो, पुलिस बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको हिसिंग साउंड मतलब लास्ट में जो है कि स्नेक का साउंड निकलेगा, पुलिस, तो ऐसे हवा निकल रही है ना। तो यहाँ पे जब ये हिसिंग साउंड वाले जो नाउन होते हैं, ठीक है, हिसिंग साउंड वाले जो क्या होते हैं आपके नाउन होते हैं, इनमें हम केवल एपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ध्यान रखना, ये वाला केवल एपस्ट्रॉफी यूज करना है, यानी कि पुलिस ड्यूटी, ये आपका सही।
और इसी को अगर हम क्या कर देते हैं, ये पुलिसेस कर देते हैं और इसमें ड्यूटी कर देते हैं, तो ये गलत। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जब हिसिंग साउंड हो, लास्ट में एस ना हो, हिसिंग साउंड हो, तब भी हम एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करेंगे। अब ले लो आप जस्टिस, JUSTIC। अब बताओ कि जस्टिस में क्या यूज करोगे, मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज करूं या एपोस्ट्रोफी एस यूज करूं। जस्टिस डिमांड हमें लिखना है, न्याय की मांग, डिमांड। बताएं, आप जस्टिस में केवल एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हिसिंग साउंड है। आप ले लो जेसस, ईसा मसीह को कहते हैं जेसस। अब जेसस लाइफ, मैं यहाँ पे लिख दिया जेसस लाइफ, गलत या सही, गलत, क्योंकि हिसिंग साउंड था। तो ये आपका रूल दूसरा हो गया। जल्दी जल्दी चलते हैं, हमें कम से कम 5-6 रूल कवर करने हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब रूल नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर दो नाउन हैं, जैसे कि आप ले लो शेक्सपियर, शेक्सपियर्स एंड मिल्टन, ये दोनों क्या है, पोएट है। तो शेक्सपियर में भी मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और मिल्टन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो जब कोई दो नाउन, प्रॉपर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, तो इस कंडीशन में ये क्या लेगा, ये हमेशा हमारा प्लूरल नाउन लेगा। क्या लेगा, प्लूरल नाउन। ध्यान रखें, तो हम अगर लिखेंगे शेक्सपियर एंड मिल्टन्स, तो यहां पे हमें पोएम और पोएम्स में से दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो क्या चूज करेंगे आप, पोएम्स चूज करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि शेक्सपियर की कविताएं अलग हैं और मिल्टन की कविताएं क्या हैं, अलग हैं। तो जब भी दो नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हो और दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लग गया हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्या होगा कि बहुवचन नाउन आएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं। अगर मैं लिखूं राम एंड सीता सन, ठीक है, तो यहां पे सन लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि राम और सीता दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस केवल एक में लगा है, लास्ट वाले में लगा है। यानी इसका मतलब ये होगा कि राम एंड सीता के बेटे या बेटा, यानी कि एक ही बेटा है जो राम का भी और सीता का भी है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, सॉरी, राम एंड सीताज, अब यहां पे मुझे सन्स करना पड़ेगा और इसका अर्थ भी बदल जाएगा। यहां पे राम एंड सीताज सन का मतलब था बेटा, वह बेटा जो राम का भी है और सीता का, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राम्स एंड सीताज का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जो बेटा है, राम का बेटा अलग और सीता का बेटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि ये जो रूल कह रहा है चौथा नंबर, कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और अगर दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो उनका क्या होगा, उनका जो है कि अलग अलग वस्तुओं पे अधिकार होगा। और अगर केवल अगर केवल दूसरे वाले में, जैसे कि राम एंड सीता वाले में लगेगा, लास्ट वाले में लगेगा, तो यहाँ पे केवल एक वस्तु पे, यहाँ पे सॉरी मैं कह रहा हूं एक वस्तु पे, हाँ, जो भी वस्तु होगी उस पे दोनों लोगों का अधिकार होगा। ठीक है, आगे के रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 5, स्कूल, क्लिनिक, चर्च, ठीक है, शॉप एक्सेट्रा, इनका मेंशन करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम स्कूल, क्लिनिक, चर्च, शॉप ये सब लिखेंगे नहीं, लेकिन हमारा वहां पे इनका सेंस आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लिखो माय ब्रदर स्टडीज इन, लीजिए मैंने लिखा कि सेंट जेवियर्स, माय ब्रदर स्टडीज इन सेंट जेवियर्स, मैंने यहाँ पे स्कूल नहीं लिखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये सेंट जेवियर्स का क्या सेंस निकलेगा, स्कूल का। ठीक है, उसी तरह अगर आप शॉप की बात कर लेते हो, आई सा हिम सिटिंग इन बार्बर्स, अब यहाँ पे बार्बर्स में एपोस्ट्रोफी एस लग गया, आई सा हिम सिटिंग इन बार्बर्स। तो अब आप बताओ कि नाई की दुकान ही तो होती है, तो मैंने उसे बैठा हुआ देखा, कहाँ बैठा हुआ देखा, तो नाई की, तो नाई की का मतलब क्या हो जाएगा, दुकान। तो आप समझ लीजिए कि एपोस्ट्रोफी एस
अगर इस सिचुएशन में आप ले लो सेंट जेवियर्स, बार्बर या फिर और भी चीजें होती है जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, तो ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे स्कूल, क्लिनिक, चर्च, शॉप इत्यादि का क्या होता है, वहाँ पे मेंशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्लिनिक की बात कर लेते हैं, जैसे रोशनी was taking treatment in a doctors। अब यहाँ पे डॉक्टर्स आ गए। अब जब डॉक्टर्स आ गया तो आप क्या जानोगे, एपोस्ट्रोफी एस का यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा, ऑफ कोर्स क्लिनिक निकलेगा, क्योंकि रोशनी वाज टेकिंग ट्रीटमेंट इन अ डॉक्टर्स, यानी कि वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठ करके अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो आप 5 बार रूल कवर कर लिए। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। हाँ, एक थोड़ा ये कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। देखिए, जैसे कि आप कोई कंपाउंड नाउन ले लीजिए, हिंदी क्या होता है, मिश्रित संज्ञा। वह संज्ञा जो कई वर्ड से मिलकर बनी हो, जैसे आप ले लो ब्रदर इन लॉ। अब आपको डाउट ये होगा कि इसमें जब आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज करना हो तो आप ब्रदर में यूज करोगे, इन में यूज करोगे या लॉ में यूज करोगे, तो इसका सही आंसर होता है ब्रदर इन लॉज। ये ध्यान रखें कि एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लॉ में यूज होगा। जैसे कि आपको यूज करना है सिस्टर इन, यहाँ पे लॉज, यानी कि जब भी कंपाउंड नाउन आएगा वहां पे उसके लास्ट वाला जो भी वर्ड होगा, जैसे कि आप स्टेप मदर ले लो, इसमें आप एपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज करोगे, इसमें। गलती कब हो जाएगा, जब आपका ये हो जाएगा स्टेप्स मदर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, स्टेप्स मदर गलत है। इसका सही क्या होगा कि आपको मदर में लगाना है। तो रूल नंबर 6 था। ओके, तो रूल नंबर 7 में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए पॉज करके ये बनाया जा रहा है। तो रूल नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये सब क्या है कि एपोस्ट्रोफी एस के यूज करने को लेकर के है, कि कहाँ कहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। तो कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है उसके साथ आप यूज कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो आप लिख सकते हो ए वीक्स हॉलीडे, यहाँ पे वीक क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो, टुडेज होमवर्क, मतलब कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जैसे टुडे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो और ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कह रहा है यूनिट ऑफ वेट एंड मनी, जैसे कि आप टन, टन, ठीक है, टन के साथ लिख सकते हो ए टन्स वेट, ठीक है, ए रुपीज, ए रुपीज वर्थ, ठीक है। उसी प्रकार इंडिफरेंट प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन में क्या आता है आपका, देखो जैसे समबडी आता है, नोबडी आता है, समथिंग आता है, नहीं समथिंग नहीं आएगा क्योंकि समबडी, नोबडी, समवन, इसके साथ, इन सब के साथ क्या यूज कर सकते हैं आप, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पर्सोनिफाइड थिंग्स, ये थोड़ा सा समझना है, ये होता है मानवीकृत वस्तुएं, ठीक है, मानवीकृत वस्तुएं। मानवीकृत मतलब क्या होता है कि जो वस्तुएं निर्जीव हो लेकिन उनको हम जब सजीव की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे कि आप ले लो जैसे कि डेथ, डेथ क्या है, एक भावनात्मक विचार है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, डेथ्स आइसी हैंड। अब यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा, डेथ्स आइसी हैंड का मतलब होता है मृत्यु का निर्दयी हाथ। अब यहाँ पे हमने डेथ के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज किया है, कारण क्या है, कारण क्या है कि हमने इसको पर्सोनिफाइड कर दिया, मतलब ये नॉन लिविंग था लेकिन हमने इसको लिविंग की तरह ट्रीट किया। उसी प्रकार आगे आप देख लीजिए, आप देख लो जैसे कि मून्स ब्यूटी, मून्स चांद की सुंदरता की बात की जा रही है और इस कंडीशन में ये सही होगा।
क्योंकि हमने यहाँ पे मून को क्या किया है, पर्सोनिफाइड कर दिया है, एक सजीव व्यक्ति के रूप में ले लिया है और उसकी हम क्या कर रहे हैं, सुंदरता की बात कर रहे हैं। तो दैट्स आई सी हैंड, मून्स ब्यूटी, या फिर आप ले लो जस्टिस, जस्टिस डिमांड, सॉरी इसमें केवल इस रहेगा, एपोस्ट्रोफी रहेगा, तो जस्टिस डिमांड। अब ये न्याय की मांग, अब मांग कौन करता है, मांग कोई निर्जीव वस्तु तो करेगी नहीं, तो यहाँ पे मांग कौन कर रहा है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है और मांग कर रहा है, यानी कि हमने इसको क्या किया है, एक सजीव के रूप में ले लिया है। ध्यान रखें, जो पर्सोनिफाइड थिंग्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और ये क्या होंगे, सही भी होंगे। जो रूल नंबर 8 है, ये हमारा एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों से संबंधित है। एपोस्ट्रोफी एस और दोनों ऑफ दोनों संबंधित है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों आएगा, क्योंकि ये तुलना के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए आता है। अब यहाँ पे देखना क्या है, जैसे कि अगर मैं कहूं हिज कार इज फास्टर देन माई, देन आई कर देते हैं मान लीजिए, तो हिज कार इज फास्टर देन आई, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि गलत यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिज कार इज फास्टर देन आई, यहाँ पे कार की तुलना मैं अपने से कर रहा हूं, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माई कार होना चाहिए था, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हिज कार इज फास्टर देन राम। अब ये भी तो गलत होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसकी कार राम से तेज है, तो राम से तेज हो नहीं सकती, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देन राम्स लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जब राम्स लगा देंगे तो ये किसका सेंस देगा, कार का। हिज कार इज फास्टर देन राम्स, यानी कि उसकी कार राम की कार से क्या है, तेज है। उसी प्रकार अगर मैं कहूं द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन कश्मीर, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखो, आप बात किसकी कर रहे हो, क्लाइमेट ऑफ पटना की बात कर रहे हो, तो पटना की क्लाइमेट की तुलना आप कश्मीर से कर रहे हो, जो कि गलत है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देन लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्लाइमेट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे देन, और देन के बाद क्या लगाना है, दैट ऑफ, और दैट ऑफ के बाद क्या कर देंगे, कश्मीर। अब ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये पूरा सेंटेंस होगा, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन दैट ऑफ कश्मीर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सिमिलर था, तो इसलिए यहाँ पे दैट लगा। ये अगर बहुवचन होता तो क्या होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बहुवचन होता तो क्या होता, तो आप कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि आप ले लो, द स्टूडेंट्स ऑफ एससी कॉलेज इज बेटर देन टीडी कॉलेज। ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ एससी कॉलेज, यानी एससी कॉलेज के विद्यार्थियों की तुलना आप टीडी कॉलेज से करा रहे हो, गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा कि जो यहाँ पे देन है, देन के बाद हमें क्या लगाना होगा, दोज ऑफ, क्या लगा देंगे, दोज ऑफ टीडी कॉलेज। यहाँ पे दैट ऑफ लगाया हमने, यहाँ पे दोज ऑफ लगा रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो बहुवचन है, तो दोज ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे क्लाइमेट सिमिलर था, तो इसलिए यहाँ पे क्या था, दैट्स ऑफ आया था। तो पूरा कोशिश किया गया है कि इस वीडियो में आपको पॉजिटिव केस के बारे में टोटल जानकारी दे दी जाए, जो कि किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें और जो चीजें अच्छी लगे उसको नोट करें। थैंक यू।